जय हिंद दोस्तों। ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक दशाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक दशाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था उसके बारे में। और वैदिक काल को जो हमने दो प्रमुख भागों में बांटा है, यानी एक तो आ गया पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल या आप कह सकते हो ऋग्वेदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो इन दोनों समयों के अंदर उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल दोनों में सामाजिक व्यवस्था में किस किस प्रकार से अंतर था वो हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इसके बारे में कि यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था किस थी, यानी समाज कैसा था, यानी समाज था वो कैसा था, ग्रामीण समाज था और पितर सत्तात्मक व्यवस्था थी। उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि पूर्व वैदिक काल में किस प्रकार का था और उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों परिवार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कि परिवार यहाँ पर संयुक्त परिवार था दोनों में, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर कर्म पे आधारित वर्ण व्यवस्था थी, यानी कौन सा व्यक्ति क्या काम करेगा उस आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन यहाँ पर किस आधार पर हो जाती है, जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था हो जाती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे दोस्तों कि स्त्री की स्थिति, यानी महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी बुराइयां आ जाती है, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, बहु विवाह है, या महिलाओं को यज्ञ में शामिल नहीं करना। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाती है, महिलाओं की स्थिति निम्न हो जाती है, जबकि पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी होती है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों विवाह। तो यहाँ पर एक विवाह था यहाँ पर, जबकि इधर क्या हो जाता है, बहिर्विवाह विप्रचलन में आ जाता है। दूसरा जो प्रमुख कार्य था कि यहाँ पर विधवा विवाह, दोनों में ही विधवा विवाह भी मान्य था। उसके बाद में देखते हैं तो यहाँ पर सती प्रथा नहीं थी, आगे जाकर सती प्रथा जैसी बुराई हो जाती है, तो वो हम देखेंगे विवाह के बाद में। उसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों कि विवाह में जो प्राचीन भारत में 16 एक तो उपनयन संस्कार है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। 16 संस्कारों के बारे में हम पढ़ेंगे, मृत्यु से लेकर जन्म तक जो व्यक्ति के प्राचीन वैदिक कालीन जो 16 संस्कार है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे विवाह, जो 8 प्रकार के जो विवाह है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों खान पान, तो यहाँ पर पूर्व वैदिक काल के जो लोग थे वो किन किन चीजों के बारे में नहीं जानते थे। ये नमक के बारे में नहीं जानते थे, चावल के बारे में नहीं जानते थे, मछली के बारे में नहीं जानते थे, जबकि उत्तर वैदिक काल के लोग हैं ये नमक के, चावल के, हाथी के, व्याघ्र के, इन सब के बारे में जानने लग गए थे। उसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों मनोरंजन के साधन। तो मनोरंजन के साधन दोनों के लगभग समान सही है, यानी यहाँ पर भी मनोरंजन के साधन है वो रथ दौड़, घुड़दौड़, ये मनोरंजन के साधन होते हैं उनके। शिकार करना है, ये बहुत सारे नाटक है या नृत्य है, संगीत है, ये मनोरंजन के साधन थे। और उसके बाद में आ जाएगा पहनावा और जो आभूषण है वो। ये दोस्तों ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में, इन सब बातों के बारे में हम अध्ययन करेंगे इस टॉपिक में। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ऋग्वेदिक कालीन जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें परिवार के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। ऋग्वेदिक कालीन जो समाज था उसमें दोस्तों हम देखते हैं तो ये जो सामाजिक व्यवस्था थी ये समाज के साथ ही ग्रामीण समाज था, और आगे जाकर ये पहले कबीले थे, उसके बाद में आगे जाकर जनपद के रूप में आ जाते हैं। ग्रामीण समाज था ऋग्वेदिक कालीन। और सबसे पहले हम दोस्तों परिवार के बारे में देखते हैं। तो ऋग्वेदिक कालीन जो परिवार था वो था दोस्तों संयुक्त परिवार था, संयुक्त परिवार था। और संयुक्त परिवार के अंदर दोस्तों 4 पीढ़ी एक साथ रहती थी, 4 पीढ़ियां थी एक साथ रहती थी। इन 4 पीढ़ियों के अंतर्गत दोस्तों मातृ पक्ष भी आता था। ऋग्वेदिक काल के अंतर्गत जो संयुक्त परिवार था
उसमें मातृ पक्ष भी आता था और इसके साथ में दोस्तों पितृ पक्ष भी आता था। यानी पितृ पक्ष और मातृ पक्ष दोनों की 4-4 पीढ़ियां हैं वो ऋग्वेदिक काल में रहते थे। यानी जो परिवार था वो संयुक्त परिवार था, उसमें 4-4 पीढ़ियों तक के लोग एक साथ रहते थे। उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर केवल पितृ पक्ष के जो लोग हैं वही परिवार के सदस्य होते हैं। परिवार का आकार बढ़ता है और समाज में अगर किसी परिवार की संपन्नता है वो उसके सदस्यों की संख्या के आधार पर तय होती थी कि कौन सा परिवार कितना संपन्न है तो उसमें कितने लोग रहते हैं, इस आधार पर संपन्नता का अनुमान लगाया जाता था। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि 4-4 पीढ़ियां एक साथ रहती थी और यहाँ पर जो परिवार था उसमें जो मोसेरा, चचेरा और इसके साथ में दोस्तों जो मामा का जो भाई होता था ममेरा, ये जो भाई थे वो एक साथ इनके एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है, वो था नृत्य। तो नृत्य शब्द का प्रयोग किया गया है मोसेरा, चचेरा और ममेरे भाइयों के लिए एक साथ ऋग्वेदिक काल में। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि परिवार संयुक्त परिवार था, 4-4 पीढ़ी एक साथ रहती थी और मोसेरे, चचेरे और ममेरे भाई के लिए नृत्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर परिवार का जो मुखिया होता था यानी पितृ सत्तात्मक परिवार की व्यवस्था थी। पितृ सत्तात्मक यानी परिवार का जो मुखिया था वो कौन होता था, वो पिता होता था और पिता ही सभी प्रमुख फैसले पिता ही लेता था। और आगे जाकर उत्तर वैदिक काल में जो राजा बनाया जाता था वो राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही बनाया जाता था और संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता था, पुत्री का अधिकार नहीं होता था। इसके साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मुखिया था वो कुल्लभ कहलाता था। यानी परिवार का मुखिया क्या कहलाता था, कुल्लभ कहलाता था या गृहपति कहलाता था ऋग्वेदिक काल में। उसके बाद में हम देखते हैं कि पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी, परिवार पर पिता का नियंत्रण रहता था, पिता ही प्रमुख फैसले लेता था। और यहाँ पर पुत्रों के जो प्रमुख फैसले थे उनमें हम 3 प्रमुख कहानियां देखते हैं ऋग्वेद के अंतर्गत। एक तो आती है सुन्नासेब या गुन्नासेब। ये सुन्नासेब था, इसने क्या किया था, 100 गायों के बदले अपने पुत्र को दे दिया था। यानी सुन्नासेब ने अजिगर्त को 100 गायों के मूल्य के रूप में अपने पुत्र को दे दिया था। यानी इसका पिता था अजिगर्त का और सुन्नासेब था, उसने अपने पुत्र अजिगर्त को दे दिया था। उसके साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जुआरी आता है और वो जुआरी था रिजासव जुआरी। उसने भी जुए में अपने पुत्रों को दे दिया था। और अगर हम देखते हैं ऋषि विश्वामित्र, तो ऋषि विश्वामित्र ने क्या किया था, अपने 50 पुत्रों को अपनी संपत्ति से अलग कर दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल में पिता है वो परिवार का प्रमुख फैसला ले सकता था, पुत्रों पर पिता का अधिकार होता था और वो जैसे आज्ञा देते थे वही पुत्रों को मानना होता था। उसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों ऋग्वेदिक कालीन जो अन्य व्यवस्था है उसमें कि यहाँ पर उसके बाद में हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था। तो दोस्तों ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी वो पहले रंग के आधार पे थी, रंग के आधार पर। और इसके साथ में हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक कालीन जो वर्ण व्यवस्था थी वो रंग के आधार पे थी। और यहाँ पर 2 प्रमुख वर्ण होते हैं दोस्तों, एक तो होते हैं गौर वर्ण और एक होता है श्याम वर्ण। गौर वर्ण में आर्य आते थे, इसमें दोस्तों अनार्य आते थे। तो 2 प्रकार से शुरुआत में रंग के आधार पर वर्ण का अनुमान लगाया जाता था कि एक तो आर्य और एक अनार्य। आगे चलकर ये धीरे धीरे क्या होता है, ये आप जो वर्ण था इस वर्ण शब्द का अर्थ है वो वर्णन में हो गया और इसका मतलब हो गया चयन में। यानी इसके अंतर्गत क्या किया गया कि इस ऋग्वेद में बताया गया है कि एक सूक्त में कि मैं हूं, कवि हूं, यानी मेरा वर्ण हो गया वो एक शिक्षक का हो गया, ब्राह्मण का। और मेरी माँ है वो आटा पीसती है यानी वो वैश्य हो गई। और मेरा पिता है वो वैद्य है।
और हमारा सबका कर्तव्य एक ही लक्ष्य, धनार्जन करना, परिवार का जीवन यापन करना, जीविका चलाना। तो दोस्तों वर्ण या वर्ण शब्द का अर्थ क्या हो गया, चयन के रूप में हो गया। और यहाँ पर क्या होता था, ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस आधार पे थी, तो वो दोस्तों केवल कर्म पे आधारित थी। यानी ऋग्वेदिक काल में कर्म पे आधारित वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आगे जाकर वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित हो जाती है, वो जन्म पे आधारित हो जाती है। धीरे धीरे जातियां व उपजातियों का विभाजन भी शुरुआत हो जाती है। उसके आधार पे हम देखते हैं दोस्तों वर्ण व्यवस्था का जो सबसे पहले हमें जो वर्णन मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, तो वो मिलता है दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल की पुरुष सूक्ति में। पुरुष सूक्त में ऋग्वेद के 10वें मंडल की पुरुष सूक्ति में यह बताया गया है कि विराट पुरुष या आदि पुरुष, विराट पुरुष, और विराट पुरुष कौन थे, भगवान ब्रह्मा थे। ब्रह्मा, इनसे 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, 4 वर्णों की उत्पत्ति, यानी चतुर वर्ण उत्पन्न हुए थे, 4 प्रमुख वर्ण चतुवर्ण। और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है, तो ये बताया गया कि विराट पुरुष है, ये ब्रह्मा है, ये इनके शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा के शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति होती है। और वो 4 वर्ण कौन कौन से, उनके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। तो वो जो 4 वर्ण है उसमें सबसे पहले बताया गया कि इनके मुख से हैं वो ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है। और ब्राह्मण का जो प्रमुख काम था दोस्तों, ये मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में दोस्तों भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। जांघों से वैश्यों की उत्पत्ति हुई। और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार दोस्तों ऋग्वेदिक काल में क्या होता है, 4 प्रमुख वर्णों की उत्पत्ति होती है। ऋग्वेदिक काल में ये जो 4 वर्ण है इनकी उत्पत्ति होती है। इसमें यह भी बताया गया कि ऋग्वेद के अंदर जो ब्राह्मण शब्द है वो 14 बार प्रयोग में लिया गया है, क्षत्रिय 9 बार प्रयोग में लिया गया है, और वैश्य और शूद्र है वो ऋग्वेद में एक बार शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ऋग्वेद में ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई। इसका प्रमुख काम था पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, उपदेश देना, ये सब वेदों का पठन पाठन करना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य था। भुजाओं में से क्षत्रियों की उत्पत्ति, क्षत्रियों का प्रमुख काम था समाज की रक्षा करना, युद्ध करना, बाकी वर्णों की रक्षा करना और शासन करना। उसके बाद जांघों से वैश्यों की उत्पत्ति हुई, इनका काम था व्यापार करना, उत्पादन करना। और उसके बाद पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई, इनका काम था तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये चतुर्वर्ण थे। इसमें यह भी बताया गया दोस्तों कि ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, इनको उपनयन संस्कार का अधिकार था। उपनयन संस्कार, ये दोस्तों जो उपनयन संस्कार था इसके अंतर्गत जो ब्राह्मण था, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को उपनयन संस्कार था। ब्राह्मण उपनयन संस्कार के अंतर्गत सूत का धागा धारण करेगा, क्षत्रिय था वो सन का धागा धारण करेगा, और वैश्य है वो दोस्तों उपनयन संस्कार के समय ऊन का धागा ग्रहण करेगा। इसके साथ में दोस्तों ब्राह्मण है वो ग्रीष्म आकृष्ट ब्राह्मण है वो बसंत ऋतु के अंदर उपनयन संस्कार धारण करेंगे। क्षत्रिय वो ग्रीष्म ऋतु में उपनयन संस्कार धारण करेंगे, और जो वैश्य है वो शरद ऋतु में उपनयन संस्कार धारण करेंगे। ये तीनों वर्ण है, ये उपनयन संस्कार धारण कर सकते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वो इनको द्विज कहा जाता था। इन तीनों को सम्मिलित रूप से दोस्तों द्विज कहा जाता था। और द्विज का मतलब होता था जो 2 बार जन्म लेता है, एक बार गर्भ से, दूसरी बार जब वो उपनयन संस्कार धारण करेगा गुरु के पास उस समय, तो इनको द्विज कहा जाता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को। और लेकिन शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, ना उनको वेद पठन पाठन का अधिकार था। शूद्रों में रथकार था, उसको यह अधिकार था, यानी जो राजा का रथकार यानी रथ चलाने वाला था उसको शूद्रों में भी यह अधिकार था।
हम देखते हैं कि दोस्तों ब्राह्मण था वो 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार धारण कर सकता था। क्षत्रिय था वो 11 वर्ष की आयु में, वैश्य था वो 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार धारण कर सकता था। तो ये तो हो गया दोस्तों वर्ण व्यवस्था के बारे में। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था वो कर्म पे आधारित थी, यानी अगर किसी का पिता कोई ये पूजा पाठ करता है, यज्ञ करता है, उसका बेटा है वो अगर सैनिक है तो वो क्षत्रिय हो गया, पिता ब्राह्मण हो गया, उसका पुत्र अगर कोई दूसरा कार्य करता है तो वो दूसरा हो सकता है। इस ऋग्वेदिक काल में हम ये भी देखते हैं कि ऋषि विश्वामित्र है, ऋषि विश्वामित्र एक क्षत्रिय थे और वो ब्राह्मण हो गए, तो उनका गोत्र है वो फिर ब्राह्मण हो गया ऋषि विश्वामित्र का। तो इस प्रकार हम ऋग्वेदिक काल में देखते हैं कि यहाँ पर वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, वो कर्म पे आधारित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आगे जाकर क्या होता है, ये जन्म पे आधारित हो जाती है, यानी उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारी जातियां आ जाती है और जातियों के अंतर्गत भी उपजातियां आ जाती है बहुत सारी, और यहाँ पर शूद्रों का केवल एक ही बार प्रयोग किया गया। शूद्रों की स्थिति थोड़ी अच्छी थी, लेकिन आगे जाकर उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, शूद्रों की स्थिति वो धीरे धीरे निम्न होती जाती है। उसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों गोत्र। तो गोत्र है, गोत्र शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, गोत्र शब्द की उत्पत्ति तो ऋग्वेद में हो गई थी, लेकिन अगर हम देखते हैं कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति ऋग्वेद में हो गई थी, लेकिन गोत्र प्रथा की शुरुआत कब हुई, तो गोत्र जो प्रथा है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो उत्तर वैदिक काल में हो गई थी। यानी गोत्र अलग अलग प्रथाओं की शुरुआत होगी। ऋग्वेद में गोत्र का मतलब था जहां पर पूरे के पूरे जो कबीले की जो गायें एक साथ बांधी जाती थी उस क्षेत्र को कहा जाता था गोत्र, और आगे जाकर ये किसी एक व्यक्ति के वंश के आधार पर वो गोत्र आगे नाम चलने लगा। और उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की शुरुआत होती है, और विवाह है वो उत्तर वैदिक काल में विवाह है वो बहिर्गोत्र हो गया, बहिर्गोत्र हो गया, यानी अपने गोत्र से बाहर विवाह करने का कार्य किया, बहिर्वर्ण हो गया। यहाँ पर विवाह है वो अपने वर्ण में किया जाता था, यहाँ पर अपने वर्ण के बाहर किया जाने लगा। तो यहाँ पर गोत्र की शुरुआत हो गई। अब हम देखते हैं दोस्तों एक बार वापस वैदिककालीन समाज को हम दोस्तों दो भाग बांटे, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वैदिककालीन समाज कैसा था, ग्रामीण समाज था, और समाज की सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार थी। परिवार का मुखिया कुलप या गृहपति कहलाता था, और परिवार का मुखिया पिता होता था। वैदिक काल में परिवार संयुक्त परिवार होता था, 4 पीढ़ियां एक साथ रहती थी, और यहाँ पर मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों ही ऋग्वेदिक काल में एक साथ रहते थे, 4 पीढ़ियां। लेकिन उत्तर वैदिक काल में केवल पितृपक्ष ही एक साथ रहने लगे। इसके साथ में हम देखते हैं कि मोसेरा, चचेरा और ममेरा भाई के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया गया, वह है नृत्य। समाज पितृ सत्तात्मक था और पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्रों का प्रमुख कर्तव्य माना जाता था। वर्ण व्यवस्था वैदिक काल में प्रमुख व्यवस्था थी, और शुरुआत में इसका आधार रंग के आधार पर माना गया, यानी गौर वर्ण और श्याम वर्ण, जिसमें आर्य और अनार्य आ जाते थे। लेकिन आगे जाकर धीरे धीरे इसका अर्थ है वो वर्ण में यानी चयन में हो गया, यानी कौन क्या व्यवसाय करेगा, कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। उसके बाद में हम देखते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल की पुरुष सूक्ति में हमें सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है, और इसमें यह भी कहा गया कि विराट पुरुष या आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा के शरीर से 4 पुरुषों की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है। ब्राह्मण का ऋग्वेद में 14 बार उल्लेख किया गया है, और ये सूत का धागे का उपनयन संस्कार में सूत का धागा धारण करेगा, बसंत काल में उपनयन संस्कार लेगा, और 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार ले सकता है। उसके बाद भुजाओं से शत्रुओं की उत्पत्ति हुई। 9 बार ऋग्वेद में इसका वर्णन हुआ। सत्य का सन का के रेशे का प्रयोग किया गया शत्रु के लिए, और ग्रीष्म काल में वो उपनयन संस्कार धारण करेंगे, और 11 बार शत्रु के लिए 11 वर्ष की आयु में वो उपनयन संस्कार धारण कर सकते हैं, जबकि 9 बार ऋग्वेद में सत्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जांघू से वेश्य की उत्पत्ति हुई। ऋग्वेद में केवल एक ही बार इसका वर्णन किया गया है। ये ऊन का धागा का प्रयोग करेंगे शरद ऋतु में, और 12 बार ये 12 वर्ष की आयु में ये उपनयन संस्कार धारण करेंगे, जबकि ऋग्वेद में केवल एक बार वैश्य शब्द का उल्लेख किया गया है। ये तीनों के तीनों द्विज कहलाते हैं, यानी ये क्या है, उपनयन संस्कार से पारित हो सकते हैं, इसलिए इनको द्विज कहा गया है। जबकि शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई है, और
इसमें भी एक आगे इनको उपनयन संस्कार धारण करने का अधिकार नहीं, ये तीनों वर्णों की सेवा करेंगे, लेकिन रथ का अर्थ जो राजा को रथ हाँकने वाला था वो उपनयन संस्कार धारण कर सकता था। तो ये दोस्तों ऋग्वेदिक कालीन वर्ण व्यवस्था हो गई। गोत्र की शुरुआत है, गोत्र शब्द की शुरुआत कब होती है? ऋग्वेद के अंतिम काल में होती है, लेकिन गोत्र प्रथा की शुरुआत कब हो जाती है? तो वो होती है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में गोत्र का मतलब है एक ही प्रमुख पुरुष से जो जिस परिवार की आगे वंश चलता है उसको फिर अलग अलग गोत्रों के अनुसार विभाजित कर दिया गया। तो गोत्र प्रथा की शुरुआत हुई थी उत्तर वैदिक काल में, जबकि गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी ऋग्वेदिक काल में। तो ये तो हो गया दोस्तों ऋग्वेदिक काल में परिवार, वर्ण व्यवस्था और गोत्र। अब हम पढ़ेंगे विवाह व स्त्रियों की स्थिति के बारे में। अब हम देखते हैं दोस्तों स्त्रियों की स्थिति। तो जो महिलाओं की स्थिति थी उसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों वैदिक काल में। तो वैदिक काल में दोस्तों जो पूर्व वैदिक काल था उसमें स्थिति अच्छी थी, यहाँ पर सम्मानजनक स्थिति थी महिलाओं की, और महिलाओं को भी उपनयन संस्कार धारण करने का अधिकार था। महिलाएं भी पुरुषों के साथ यज्ञ में भाग लेती थी, और ये यहाँ पर यज्ञ में भाग लेती थी, युद्ध में भाग लेती थी, उपनयन संस्कार में भाग लेती थी। तो ये सब, और यहाँ पर महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक स्थिति थी। तो ये पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल में था, जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी ना तो अब वो यज्ञ में भाग लेगी, ना ही युद्ध में, ना ही उपनयन संस्कार में, इन सब में भाग लेने पर महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दूसरी बात, यहाँ पर जो प्रमुख संस्था थी उनमें एक तो विदत थी, विदत, सभा और समिति, इनमें महिलाएं भाग ले सकती थी। तो यहाँ पर विदत और जो समिति थी, सभा थी, उनमें महिलाएं भाग ले सकती थी, लेकिन यहाँ पर इनमें भी भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी यहाँ पर विदत नामक जो संस्था थी वो तो लुप्त हो गई थी उत्तर वैदिक काल में, और महिलाएं थी वो उत्तर वैदिक काल में अब सभा व समिति में भी भाग नहीं ले सकती थी। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि इस काल में क्या था। तो इस काल में एक तो विधवा विवाह प्रचलन था, विधवा विवाह यहाँ पर प्रचलन में था, और दास प्रथा भी यहाँ पर थी पूर्व वैदिक काल में। तो यहाँ पर विधवा विवाह था, और इसके साथ में दोस्तों जो विवाह होता था वो लगभग कन्या जो 17-18 वर्ष की हो जाती थी तब उसका विवाह होता था। और इधर उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, यहाँ पर जो अनेक कुप्रथाओं की शुरुआत होगी, जैसे सती प्रथा है, सती प्रथा। इसके साथ में दोस्तों आप कह सकते हो बहु विवाह, यानी एक व्यक्ति बहुत सारे विवाह कर सकता है। और इसके साथ में और बहुत सारे यहाँ पर हो जाती है, कुरीतियों की शुरुआत हो जाती है। जैसे आप कह सकते हो कि यहाँ पर पर्दा प्रथा, इन सब की यहाँ पर क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। ऋग्वेदिक काल में तो नहीं था, और इसके साथ में दोस्तों तलाक नहीं था, और ये पर्दा प्रथा ये यहाँ पर नहीं थी, ये इस काल में नहीं थी। जबकि तलाक पूरे वैदिक काल में तलाक नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, सती प्रथा, बहुविवाह, ये पर्दा प्रथा, इन सब ये सब हो जाते हैं। और इसके साथ में महिलाएं थी वो युद्ध, उपनयन संस्कार, यज्ञ, इन सब में उनकी स्थिति कम हो जाती है। यज्ञ में अभी भी महिलाएं पुरुष के साथ भाग लेती थी, लेकिन बाकी जैसे उपनयन संस्कार और युद्ध में महिलाओं के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सभा समिति में भी अब वो भाग नहीं ले सकती थी उत्तर वैदिक काल में। अब हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या था, कुछ प्रमुख जो महिलाएं थी, विदुषी महिलाएं, वो कौन कौन सी थी। तो यहाँ पर जो प्रमुख विदुषी महिलाएं हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, कौन कौन सी थी। तो दोस्तों ऋग्वेदिक काल की प्रमुख जो विदेशी महिला थी उसमें थी लोपामुद्रा थी, लोपामुद्रा। इसके साथ में दोस्तों घोषा थी, घोषा, लोपामुद्रा, सीकता, अपाला और विश्ववारा। ये दोस्तों ऋग्वेदिक काल की विदुषी महिलाएं थी जो लोपामुद्रा, घोषा, सीकता, अपाला और विश्ववारा। अब हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा निम्न हो गई थी। महिलाओं पर्दा प्रथा की शुरुआत हो गई थी। यहाँ पर सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह की भी यहाँ पर शुरुआत हो जाती है, बाल विवाह, इसका भी यहाँ पर प्रचलन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बाल विवाह नहीं था। महिलाओं को
उपनयन संस्कार पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो इन सब के बावजूद यहाँ पर भी कुछ विदुषी महिलाएं थी, महिलाएं भी क्या थी, शिक्षा ले सकती थी और वो भी यज्ञ में भाग ले सकती थी। तो यहाँ पर जो प्रमुख विदुषी महिलाएं थी उनमें आती थी प्रमुख रूप से गार्गी। अभी सरकार द्वारा एक लड़कियों में पुरस्कार दिया जाता है गार्गी पुरस्कार, जो बोर्ड की परीक्षा में अधिक अंक लाती है उनको। तो एक तो गार्गी थी, उसके साथ में दोस्तों मैत्रेय थी, गार्गी, मैत्रेय, गर्हिता, इसके साथ में हम देखते हैं जाबाल और गंधर्व। ये प्रमुख महिलाएं थी, ये उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थी। ये गार्गी थी, इसने राजा जनक के दरबार में, एक ऋषि थे, उस ऋषि का नाम था याज्ञवल्क्य, इनको भी वाद विवाद में पराजित किया था। तो ऋषि याज्ञवल्क्य को किस विदुषी महिला ने उत्तर वैदिक काल में जनक के दरबार में वाद विवाद में पराजित किया था? वो थी गार्गी। वो महिला गार्गी थी जो बहुत ज्यादा विदुषी थी। अब हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कुछ और प्रथाएं भी थी। जैसे यहाँ पर क्या थी, विधवा विवाह प्रचलन में था। फिर भी अगर मान लो किसी महिला का एक प्रथा थी नियोग प्रथा। इस नियोग प्रथा के द्वारा क्या था दोस्तों कि नियोग प्रथा के तहत एक प्रथा थी। इसके तहत अगर मान लो किसी राजा के किसी पुत्र का या जैसे किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती थी शादी के तुरंत बाद, तो वो अपने देवर के साथ रह सकती थी और उससे जो पुत्र उत्पन्न करने के लिए उससे जो पुत्र उत्पन्न होता था उस पुत्र को दोस्तों जो इस प्रकार जो पुत्र उत्पन्न होता था उसको कहा जाता था शतरज। यानी नियोग प्रथा कौन सी होती थी, जब किसी महिला का विवाह के कुछ समय बाद में उसकी मृत्यु हो जाती थी तो अपने देवर के साथ तब तक रह सकती थी जब तक उसके पुत्र नहीं हो, और उस पुत्र का जो उससे जो उत्पन्न पुत्र होता था उसे कहा जाता था शतरज। इसके साथ में दोस्तों महिलाएं थी वो आजीवन कुंवारी भी रह सकती थी, उसे अम्माजू कहा जाता था। अम्माजू किसे कहा जाता था, जो महिलाएं आजीवन आप अविवाहित रहती थी या आजीवन कुंवारी रहती थी, उन महिलाओं को कहा जाता था अम्माजू। तो दोस्तों ऋग्वेदिक काल में अम्माजू किसे कहा जाता था, आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को। एक नियोग प्रथा थी। ये दो प्रथाएं आपको याद रखना है। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि ये जो घोषा थी इसको ये ऋग्वेदिक कालीन में विदुषी महिलाएं थी और इसने भी क्या किया था, इसे भी अम्माजू कहा जाता है। इसने भी आजीवन विवाह नहीं किया था और पिता की संपत्ति पर इसका भी अधिकार था। यानी जो महिला विवाह नहीं करती थी उसके पिता की संपत्ति पर वैदिक काल में उस महिला का भी अधिकार होता था, वैसे पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता था। तो दोस्तों ये तो गई ऋग्वेदिक कालीन महिलाओं की स्थिति। यानी यहाँ पर महिलाओं की स्थिति अगर हम देखते हैं तो ये यज्ञ में भाग ले सकती थी, युद्ध में भाग ले सकती थी, उपनयन संस्कार, सभा, समिति, विदत, इन सब में भाग ले सकती थी। और यहाँ पर बाल विवाह नहीं था, विधवा विवाह था। बाकी जो अधिकांश जो कुरीतियां थी, सती प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा नहीं थी, बहु विवाह नहीं था, केवल एक विवाह होता था और बाल विवाह यहाँ पर नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये सभी बुराइयां आगे जाकर शुरू हो जाती है। सती प्रथा शुरू हो जाती है, बहिर्विवाह शुरू हो जाती है, बाल विवाह शुरू हो जाता है। तो ये उत्तर वैदिक काल में शुरू हो जाती है। ये प्रमुख विदुषी महिलाएं लोपामुद्रा, घोषा, सीता, अपाला और विश्ववाला। जबकि उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विदुषी यानी जो विद्वान महिलाएं वो आती है गार्गी, मैत्रेय, गर्हिता, जाबाल, गंधर्व। गार्गी ने राजा जनक के दरबार में ऋषि याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में पराजित किया था। नियोग प्रथा, जब किसी महिला की विवाह के कुछ समय बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती थी तो अपने देवर के साथ रहती थी और उससे उत्पन्न पुत्र को कहा जाता था शतरज। अम्माजू, ये आजीवन अविवाहित महिलाओं को कहा जाता था अम्माजू। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र को इस समस्त दुखों का स्रोत या कारण बताया गया है, जबकि पुत्र को परिवार का रक्षक बताया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में ही पुत्र को कर्पण कहा गया है, जबकि मैत्रेय संहिता में स्त्री को जुआ व शराब के समान एक बुराई बताया गया है। तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति थी वो खराब हो गई थी, काफी निम्न हो गई थी। अब हम देखते हैं दोस्तों वैदिक कालीन जो विवाह है वो, तो यहाँ पर
वैदिक कालीन जो विवाह है ये दो प्रकार के विवाह थे। एक थे दोस्तों अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में जो निम्न वर्ग की कन्या उच्च वर्ग के वर से विवाह करती थी। दूसरा था प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत उच्च वर्ण की कन्या और निम्न वर्ण का वर होता था। तो दोस्तों यहाँ पर विवाह दो प्रमुख प्रकार के माने जा सकते हैं। एक तो अनुलोम विवाह था, दूसरा प्रतिलोम विवाह था। अनुलोम विवाह में जो कन्या थी वो निम्न वर्ण की थी, जबकि वर था वो उच्च वर्ण का होता था। जबकि प्रतिलोम विवाह में कन्या उच्च वर्ण की होती थी और वर था वो निम्न वर्ण का होता था। तो इस प्रकार ये विवाह होता था। अब हम देखते हैं दोस्तों मनुस्मृति के अनुसार विवाह 8 प्रकार के हैं और इन 8 में से जो प्रथम जो 4 विवाह है वो अच्छे माने गए हैं। तो मनुस्मृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार के हैं? 8 है। जो पुराण है स्मृति उनके अनुसार सबसे पहला विवाह आता है वो आता है दोस्तों ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह सबसे पहला है और इसमें क्या किया जाता है, पिता है वो बिना दहेज दिए ही जो अपनी पुत्री का विवाह करता है वो आ जाएगा। दूसरा जो प्रमुख विवाह आता है दोस्तों वो आता है देव विवाह के अंतर्गत जो यज्ञकर्ता जो ब्राह्मण है उसके साथ किया जाता है, यानी यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ विवाह किया जाता है कन्या का, वो आता है देव विवाह के अंतर्गत। तीसरा जो प्रमुख विवाह आता है वो आता है दोस्तों आर्ष विवाह। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है दोस्तों कि वर कन्या के पिता को एक जोड़ी गाय व बैल देता है, वो आ जाएगा दोस्तों आर्ष विवाह के अंतर्गत। यानी इसमें क्या किया जाता है, वर है वो वधू के पिता है उसको एक जोड़ी गाय व बैल भेंट करता है और फिर कन्या से विवाह करता है, वो कहलाता है आर्ष विवाह। उसके बाद में अगला जो विवाह आता है वो आता है दोस्तों प्रजापत्य विवाह। ये जो 4 विवाह ये दोस्तों सम्मानजनक विवाह माने गए हैं। इसके बाद के जो विवाह है वो दोस्तों अच्छे नहीं माने गए। उनके अंदर जो प्रमुख विवाह आते हैं वो आता है गंधर्व विवाह, यानी माता पिता की इच्छा के बिना ही जो वर और वधू है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, यानी ये प्रेम विवाह के अंतर्गत आ जाएगा, लव मैरिज के अंतर्गत आ जाता है गंधर्व विवाह। उसके बाद का जो प्रमुख विवाह आता है वो आता है दोस्तों असुर विवाह। और असुर विवाह के अंतर्गत कन्या का क्रय किया जाता है, खरीद कर और फिर कन्या से विवाह किया जाता है, वो असुर विवाह के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आ जाएगा अगला जो विवाह का प्रकार हुआ है दोस्तों राक्षस विवाह। और राक्षस विवाह के अंतर्गत जबरदस्ती कन्या से विवाह किया जाता है उसकी इच्छा के बिना, तो वो हो गया राक्षस विवाह। और अगला विवाह आ जाता है दोस्तों वो आता है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह के अंतर्गत दोस्तों अगर कोई कन्या सोई हुई है या नशे में है, सोई हुई है या पागल है, उससे अगर विवाह किया जाता है तो वो आता है पिशाच विवाह। तो ये निम्न श्रेणी के विवाह बताए गए हैं, इनकी निंदा की गई है, जबकि ये विवाह है वो ये अच्छे विवाह माने गए हैं स्मृतियों में, पुराणों में, इन सब में। तो दोस्तों मनुस्मृति के अनुसार विवाह कुल कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। उसके बाद गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह व पिशाच विवाह। ये प्रमुख विवाह मनुस्मृति के अनुसार बताए हुए हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों वैदिक कालीन जो 16 संस्कार है उनके बारे में हम देखेंगे कि ये 16 संस्कार वैदिक कालीन कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है दोस्तों गर्भधान। उसके बाद में पुंसवन, इसमें पुत्र प्राप्ति के लिए ये संस्कार कौन सा किया जाता है, तो वो पुंसवन संस्कार किया जाता है। फिर आता है सिमोन्तोनियन,
जो गर्भस्थ शिशु है उसके मानसिक वृद्धि के लिए ये संस्कार किया जाता है सीमंतोमेन। ये तीनों के तीनों संस्कार है, ये दोस्तों जन्म से पूर्व के संस्कार है। जन्म से पहले के कौन कौन संस्कार है? गर्भाधान है, पुंसवन है और सीमंतोमेन। 3 संस्कार जो शिशु के जन्म से पहले के संस्कार माने जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों जातक्रम, यानी शिशु को शहद आदि चटाना, यानी हम मालवरण बोलते हैं घूंटी देना, उसे कहा जाता है जातक्रम संस्कार। नामांकरण, शिशु का नाम के समय जो नाम रखा जाता है पुरोहित के द्वारा, वो होता है उसका नामांकरण। निष्क्रमण, पहली बार शिशु को मामा या पिता के द्वारा घर से बाहर निकाला जाता है, उसे कहा जाता है निष्क्रमण। अन्नप्राशन, शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता है, उसे कहा जाता है चूड़ाक्रम। शिशु के मुंडन करवाए जाते हैं, केस काटे जाते हैं, उसे चूड़ाक्रम कहा जाता है। और कर्ण भेदन, पहली बार कानों को भेदा जाता है, उसे कर्ण भेदन कहा जाता है। विद्यारंभ, गुरुकुल में शिशु पहली बार पढ़ने के लिए जाता है बालक, उसे विद्यारंभ कहा जाता है। और उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत जनेऊ धारण किया जाता है और उसमें ब्रह्मचारी का पालन किया जाता है। ये केवल द्विज को ही अधिकार था, पहले महिलाओं को भी पूर्व वैदिक काल में अधिकार था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अधिकार महिलाओं को नहीं था। यानी यज्ञ उपनयन संस्कार है वो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत महिलाओं को यह अधिकार नहीं था। दूसरी बात है इसमें शूद्रों को भी अधिकार नहीं था। वेदारंभ, वेद पढ़े जाते हैं। समावर्तन, इसमें शिक्षा पूरी कर घर की ओर बालक वापस लौटता है। विवाह किया जाता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम की ओर प्रवेश कर जाता है और उसके बाद में अंत्येष्टि, यानी ये अंतिम संस्कार कहा जाता है अंत्येष्टि को। तो ये 16 महा संस्कार है जिन्हें वैदिक कालीन 16 संस्कार कहा जाता है दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जो आर्य लोग थे, यानी वैदिक कालीन में जो खान पान था वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग रहते थे। इसके अंदर शाकाहारी में हम देखते हैं दूध, जौ और या दूध, दही, इन सब का ये पान करते थे। सोमरस का आर्य पान करते थे यज्ञ के समय, और जो मुंजवत पर्वत से लाया जाता था। इसके साथ में दोस्तों आर्य शराब भी पीते थे और शहद का पान भी करते थे। भेड़ बकरी से, गाय से ये परिचित थे। गाय को अघन्य कहा जाता है। अघन्य का मतलब है जो न मारे जाने योग्य हो, वो गाय को कहा जाता है। गाय को एक पवित्र पशु मानते थे और अधिकांश जो युद्ध होते थे वो गाय के लिए ही होते थे। तो गाय इनका सबसे पवित्र पशु था। घोड़ा इनका प्रिय पशु था, यानी घोड़ा को भी आर्य है, वो घोड़े का मैं तो भूल जाता था यहाँ पर। उसके बाद में हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन जो लोग थे या पूर्व वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे वो चावल के बारे में नहीं जानते थे, मछली के बारे में, नमक के बारे में, इन सब के बारे में नहीं जानते थे। हाथी, बाघ जो उत्तर वैदिक काल में है ये इन सब के बारे में जानने लग गए थे। तो ये तो हो गया दोस्तों वैदिक काल में खान पान। अब हम देखते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक कालीन जो मनोरंजन के साधन है वो, तो मनोरंजन के लिए क्या करते थे? मनोरंजन के लिए घुड़दौड़ करते थे, घुड़दौड़ है, इसके साथ में रथ दौड़ है, घुड़दौड़, रथ दौड़, इसके साथ में ये शिकार करते थे। ये सब इनके मनोरंजन के साधन थे। इसके साथ में ये जैसे नाटक है ये पढ़ते थे या ये नाटक भी करते थे। इसके साथ में ये और बहुत सारे कार्य करते थे, जैसे ये संगीत है, नृत्य है, ये सब कार्य मनोरंजन के लिए करते थे। तो ये इनके मनोरंजन के साधन हो गए। अब हम देखते हैं दोस्तों कि आर्यों के जो आभूषण थे वो कान के जो आभूषण थे उसे कहा जाता कर्ण शोभन। शीश का कुंभ नाम के आभूषण था। इसके अतिरिक्त और भी थे, जैसे खादी है, रुकुम है, भुजबंद है, केर है, नुपुर है, कंकड़ है और मुद्रिका है। नर्त की पेश की जो प्रमुख पोशाक थी वो थी पेशस। पेशस जो नृत्य करने वाली थी उसकी पोशाक को कहा जाता था। प्रमुख वस्त्र थे वो सूट थे, सूती वस्त्र होते थे, ऊनी होते थे और चर्म यानी चमड़े के भी वस्त्र होते थे।